हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारा लेक्चर नंबर 52 पर। लिंक लिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहता है क्लोन अ लिंक लिस्ट विद नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर। यहाँ पर इसे एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन बोला गया है। कंपनीज की अगर बात करें तो भैया ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है अब तक इंटरव्यूज के अंदर या फिर ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर। यहाँ पर हार्ड है, किसी और प्लेटफॉर्म मीडियम भी हो सकता है। इसको बेसिकली हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से कि भैया इंट्यूशन क्या है, अप्रोच कैसे सोचनी होती है, वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले समझते क्वेश्चन कहता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करते हुए हमने क्या बोला कि हमारे पास इनपुट में एक लिंक लिस्ट है। हमारे पास इनपुट में एक लिंक लिस्ट है जो कुछ इस प्रकार की है। ये नोड इसको पॉइंट कर रही है, ये नोड इसको पॉइंट कर रही है, ये नोड इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है नल को। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा हेड पॉइंटर है। अब ये सारे पॉइंटर तो कौन से हैं, ये नेक्स्ट वाले पॉइंटर हैं यार, हमको पता है, ये हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब हर एक नोड के अंदर क्या हुआ कि यार नोड का स्ट्रक्चर अब तो हमने इस प्रकार पढ़ा था ना कि नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यार नोड के अंदर एक तो डेटा पड़ा हुआ था हमारे पास, किसी भी टाइप का हो सकता है, हमने बोला इन टाइप का डेटा है। और एक हमने बोला था यार कि इसमें एक पॉइंटर होता है, नोड स्टार टाइप का एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को दर्शा रहा होता है। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर हमने अब तक पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यार इस क्वेश्चन में नोड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने बोला इसमें एक तो डेटा होगा, फिर एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला, और फिर क्या होगा एक और पॉइंटर होगा रैंडम नोड को पॉइंट करने वाला, यानी किसी भी एक रैंडम नोड को पॉइंट कर रहा है। तो एक पॉइंटर तो ये वाला है ही नेक्स्ट का, एक और पॉइंटर है रैंडम वाला कि यार पहली नोड जो है इसको पॉइंट कर रही है, सेकेंड नोड जो है वो इसको पॉइंट कर रही है, ये जो है इसको पॉइंट कर रही है, और ये वाले नोड जो है ये इसको पॉइंट कर रही है। इस प्रकार ये हमारा एक रैंडम पॉइंटर है। ठीक है, तो अगर आपको समझाना हो तो मैंने क्या बोला, आपकी नोड जो है ना कुछ इस प्रकार दिख रही है। अब आपकी नोड जो है कुछ इस प्रकार की दिख रही है। इसमें तीन चीज़ें हैं यार, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो ये इसका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। एक तो यहाँ पे एक डेटा पड़ा हुआ है, ये जो है ये नेक्स्ट पॉइंटर दर्शा रहा है, और ये जो है एक रैंडम पॉइंटर दर्शा रहा है। ये क्या है, ओवरऑल मेरी एक नोड है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी लिंक लिस्ट बनी पड़ी है। इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा होगा, लेट्स से यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 7 पड़ा है, 9 पड़ा है। इसके अंदर ये कुछ आपके नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं जो कि अगली वाली नोड को दर्शाते हैं, और ये आपके रैंडम पॉइंटर जो कि किसी भी रैंडम नोड को दर्शा रहे हैं, किसी भी रैंडम नोड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक लिंक लिस्ट आपको दी हुई है। इन्होंने क्या बोला कि इस लिंक लिस्ट को क्लोन कर दो, बस कुछ भी नहीं, क्लोन कर दो बस। सेम टू सेम एक लिंक लिस्ट मुझे बना के दे दो, इस लिंक लिस्ट का मुझे क्लोन बना के दे दो। ये मेरा क्वेश्चन कहता है। सॉल्व किस प्रकार करना है, कैसे सोचना है आंसर को, उस तरफ हम चल पड़ते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अप्रोच की, किस प्रकार से मुझे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हमारी रिदम बीच में ब्रेक ना हो जाए इसलिए अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट दे देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। तो शुरुआत करते हैं फटाफट। जो यहाँ पर लिंक लिस्ट में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी है, इसको फटाफट से यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ये किस प्रकार की, इन्होंने बोला यहाँ पे 5 नोड है, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, इन सबके नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं। ये इसको पॉइंट कर रहा है, 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 और ये नल को पॉइंट करेगा। यहाँ पर मेरा एक पॉइंटर लगा जो कि इसको हेड नाम हमने दिया हुआ है। यहाँ कुछ डेटा पड़ा है, 1 2 3 4 5। इन सबके रैंडम पॉइंटर बनाते हैं। 1 जो है रैंडमली 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 जो है रैंडमली 5 को पॉइंट कर रहा है, 2 जो है 1 को पॉइंट कर रहा है, 4 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, और 5 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है। इस प्रकार ये लिंक लिस्ट मुझे इनपुट में दी हुई है। मुझे आउटपुट में क्या देना है, इसी लिंक लिस्ट को क्लोन करके दे देना है, यानी सेम इसी प्रकार की एक लिंक लिस्ट बना के दे देनी है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलो इंट्यूशन कैसे करूंगा मैं यार भैया, समझ नहीं आ रहा। अप्रोच कैसे करूं इस प्रॉब्लम को। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले पहली अप्रोच लिखनी शुरू करते हैं। सोचते सोचते पहली अप्रोच लिखनी शुरू करते हैं।
अप्रोच नंबर 1 क्या कहती है पहली अप्रोच? पहली अप्रोच में मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं इतना पार्ट तो कर सकता हूँ। अगर मैं रैंडम पॉइंटर को 1 मिनट के लिए भूल जाऊँ, अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो क्या मैं इतना पार्ट बना सकता हूँ, इतना पार्ट कॉपी कर सकता हूँ? ये तो आसान है। ये तो बस मैं एक लूप चला दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे टेम्प बोल दूँ और जब तक बोल दूंगा कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तो इसको कॉपी करता हुआ चला जाऊंगा। ये तो आसान लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आसान लग रहा है, तो मैंने पहला स्टेप लिख लिया। मैंने क्या बोला? क्रिएट अ क्लोन लिस्ट, जिसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यूजिंग ओरिजिनल लिस्ट के नेक्स्ट पॉइंटर का यूज करके आप एक क्लोन लिस्ट बना लो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपकी जो क्लोन लिस्ट है वो किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की क्लोन लिस्ट इस प्रकार की होगी कि यार यहाँ पर 5 नोड बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने अब तक क्या किया, हमने इतने पार्ट को कॉपी कर दिया। अब बस बचा क्या है, रैंडम पॉइंटर्स को कॉपी करना बचा है कि यार ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे, ऐसे रैंडम पॉइंटर वाले पार्ट को कॉपी करना बचा हुआ, ठीक है। तो हमें यानी अगला पॉइंट क्या सोचना पड़ेगा, अगला पॉइंटर हमें रैंडम पॉइंटर के लिए सोचना पड़ेगा कि यार रैंडम पॉइंटर कॉपी कैसे करें, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बोला कि यार मैं ना पहले 1 पे चला जाऊंगा और देखूंगा 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो कितनी दूर है। मैंने क्या देखा कि यार वो तो 1 2 दूर है, ठीक है। तो फिर मैं इस वाले 1 पे गया और मैं कितने आगे गया, 1 2, फिर मैंने इसके रैंडम पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, अब मैं 2 पे आ गया, फिर मैंने देखा 2 के लिए कितनी दूर है, 2 के लिए यार 1 की दूर है, फिर मैं वापस इस 2 पे पहुंचा और इसको मैंने यहाँ पॉइंट करा दिया। ऐसे ही मैं हर नोड के लिए करूंगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली जिस प्रकार हम 2 लूप चलाते थे ना यार, हमने एक लूप चलाया, पहला लूप जो हमारा चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है किसके लिए, आपकी ये ओरिजिनल लिस्ट के लिए, है ना। ओरिजिनल लिस्ट में आप पहली पे जा रहे हो और ढूंढ रहे हो कि यार इसका रैंडम पॉइंटर कितनी आगे है, कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वो चल गया। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि यार अंदर एक और लूप होगा जो कि कब तक चल रहा है कि यार जब तक मैं ये क्लोन वाले लिस्ट को इसके रैंडम पॉइंटर को सही जगह पर नहीं लगा देता, ठीक है। तब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार ये रैंडम पॉइंटर कॉपी वाला ऑपरेशन इस अप्रोच के हिसाब से O ऑफ n² में हो जाएगा। समझ में आई ये चीज़? हमने क्या बोला अप्रोच में, हम पहली अप्रोच क्या कहती है कि यार पहले तो इतने वाले पार्ट को कॉपी कर लो जिसमें मैं सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर कॉपी करूंगा, इतना पार्ट कॉपी कर लो, ये भूल जाओ अभी, ये जो रैंडम पॉइंटर आ रहे हैं इनको भूल जाओ, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतने लिंक लिस्ट को कॉपी कर लिया इस वाले स्टेप से, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तक क्या लगी है, O ऑफ n लगी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आ गई ये चीज़? फिर हमने क्या बोला कि यार रैंडम पॉइंटर वाली चीज़ पेंडिंग है यार, ये जो पॉइंटर यहाँ लगे पड़े हैं ये पेंडिंग है लगाने, अब तक ये पेंडिंग है, ये कैसे करूँगा। सेकंड स्टेप ने बनाया कि रैंडम पॉइंटर कॉपी करना है। उसके लिए हमने क्या देखा कि मैं पहली लिस्ट में जाऊँगा ओरिजिनल वाली में, आज देखूँगा कितनी दूर तक जाना है, ठीक है, पता लग गया इतनी दूर जाना है। फिर मैं दूसरी लिस्ट में जाऊँगा, उतनी दूर जाके रैंडम पॉइंटर लगा दूंगा। ऐसी मैं हर नोड के लिए करूँगा, ऐसे जब मैं हर नोड के लिए करूँगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये वाली जो अप्रोच है इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n², ठीक है। n इज नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको O n में कर सकता हूँ, ये सोचते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रोच 2 के बारे में। यार कोई और तरीका है क्या सॉल्व करने का? अप्रोच 2 की बात कर रहे हैं। फटाफट से लिंक लिस्ट बना लेता हूँ फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई, ये मेरे नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं सारे के सारे और ये मेरे रैंडम पॉइंटर हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, ठीक है अप्रोच लिखता हूँ। अप्रोच मेरी क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि यार पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले तो एक क्लोन लिस्ट बना ली हमने, क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। एक क्लोन लिस्ट हमने बना ली, क्या यूज करके, यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ इससे, मैं कह रहा हूँ यार ये वाला पार्ट कर लो, यार इतना पार्ट कॉपी कर लो, रैंडम वाला छोड़ दो अभी, बट इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n हो गई। बढ़िया। और मेरी जो लिस्ट बनी है क्लोन वाली वो कैसी दिख रही होगी, वो इस प्रकार होगी यार, 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरा क्लोन वाला पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं सारे के सारे, रैंडम नहीं है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा है, नल हो गया। यहाँ डेटा पड़ा 1 2 3 4 5। तो दोनों लिस्ट को देखें अब तक सब कुछ सेम है, बस मेरा रैंडम पॉइंटर लगाना पेंडिंग है, तो यानी जो सेकंड पॉइंट मेरा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि यार रैंडम पॉइंटर कैसे लगाऊं।
रैंडम पॉइंटर कैसे लगाऊं, ठीक है। किस प्रकार कर सकते हैं, अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने पीछे वाली अप्रोच में देखा था कि यार मैं काउंट करके निकाल पा रहा था कि मैं काउंट करने गया था कि यार 1 के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा, 2 के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा, और फिर मैं क्लोन लिस्ट में जाके उतनी दूर जाके पॉइंटर सेट कर रहा था। तो ये अप्रोच तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं सेव कर लूँ मैपिंग, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, क्या मतलब इस बात का। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कोई एक डेटा स्ट्रक्चर लिखूँ यार, अगर मैं कोई ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर लिखूँ यार जहाँ पर एक मैपिंग सेव्ड हो, किसकी मैपिंग सेव्ड हो, मैंने बोला ये एक मैपिंग वाला डेटा स्ट्रक्चर है, इन शॉर्ट ये एक मैप है। तो यहाँ पे ना मैपिंग पड़ी है किसकी, ओल्ड नोड की नई नोड के साथ। अब ये ओल्ड नोड और न्यू नोड क्या है, ओल्ड नोड का मतलब है ये वाली नोड, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली ये कौन सी मैपिंग है, इसको मैं बोल सकता हूँ ओरिजिनल नोड। ओरिजिनल नोड मतलब ये जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है इसके अंदर की एक नोड, ठीक है, इसके अंदर की एक नोड को मैप किया मैंने, ये जो क्लोन वाली नोड है इसके साथ, तो एक ओरिजिनल नोड की एक क्लोन नोड के साथ मैपिंग मैंने स्टोर की हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो 1 है ना उसकी मैपिंग स्टोर है इस प्रकार, ऐसे, मतलब ऐसा लिंक्स नहीं होंगे, बट एक डेटा स्ट्रक्चर है मैप, उसके अंदर ये मैप डैट किस प्रकार, इस प्रकार यार, कि ये मेरी जो 1 वाली नोड है ना यार ओरिजिनल वाली, ये किससे मैप्ड होगी, ये मैप्ड है भाई मेरी किसके साथ, ये क्लोन वाली 1 वाली नोड के साथ। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने क्या बोला, जो मेरी 2 वाली नोड है ना यार, ये किससे मैप्ड है, ये मैप्ड है मेरी क्लोन वाली 2 नोड के साथ। इसी प्रकार है आपका 5 वाली के साथ, मतलब जितने भी नोड्स हैं उन सब के लिए कह रहा हूँ बेसिकली मैं। तो आपकी एक मैपिंग पड़ी हुई है इन सारी लिस्ट की, इन सारी नोड्स की, ठीक है। तो ये मैपिंग आपके पास पड़ी हुई है। अब बेसिकली मैं इस मैपिंग को कैसे यूटिलाइज करूंगा, इस मैपिंग को यूटिलाइज करके मुझे रैंडम पॉइंटर लगाना है। तो मैंने क्या बोला, मुझे किसका रैंडम पॉइंटर लगाना है, मुझे इस वाली का रैंडम पॉइंटर लगाना है। तो बेसिकली क्लोन की एक नोड है, मैंने क्या बोला, एक क्लोन की नोड है, उसका रैंडम पॉइंटर लगाना है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला यार, क्लोन की नोड का रैंडम पॉइंटर लगाना है, और आपका ये होगी आपकी ओरिजिनल नोड, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्लोन की नोड का रैंडम, एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि क्लोन की नोड का रैंडम लगाना मैं, तो हमने क्या बोला, एक्सप्रेशन बन गया कि क्लोन की नोड का रैंडम किसके इक्वल है, ये तो निकालना है। क्लोन की नोड का रैंडम किसके इक्वल होना चाहिए, हमें क्या दिख रहा है कि यार ओरिजिनल वाली ना 3 को पॉइंट कर रही है, हमें इसको भी 3 को पॉइंट कराना पड़ेगा। और 3 को पहुंचने का तरीका क्या है, यहाँ से पहुंच रहा हूँ इसके द्वारा। अच्छा, तो क्या करूँगा, पहले 1 से ना 3 तक पहुंच जाता हूँ, फिर 3 से यहाँ तक पहुंच जाऊँगा, ठीक है। 1 से 3 तक पहुंचने का तरीका क्या हुआ, ओरिजिनल नोड का रैंडम, है ना। 1 से अगर 3 तक जाना है तो कैसे जाऊँगा, इसको बोलता हूँ ओरिजिनल नोड और इसको बोलता हूँ रैंडम। तो 3 तक पहुंचने का तरीका क्या हो गया, ओरिजिनल नोड का रैंडम। तो मैंने क्या बोला, अगर 3 तक पहुंचना है तो मैंने लिखा ओरिजिनल नोड का रैंडम। अब मैंने क्या बोला कि यार अगर मुझे 3 से यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचूंगा, इस मैप से। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि यार ये जो भी इस मैप का नाम है, लेट्स से इस मैप का नाम है मैपिंग, ऐसा कोई भी नाम रखा हुआ मैंने, तो मैपिंग ऑफ किसकी, इस वाले 3 की। इस वाले 3 को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नोड का रैंडम। तो हमने क्या बोला, मैपिंग ऑफ ओरिजिनल नोड का रैंडम। इस पूरे के पूरे पार्ट को हमने उठा लिया और हमने यहाँ पर डाल दिया। तो बेसिकली हमारा जैसे सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाएगा कि यार क्लोन की नोड का रैंडम कैसे सेट करेंगे, क्लोन की नोड का रैंडम इज इक्वल्स टू जो भी मैंने मैपिंग बनाई है उसके अंदर में डाल दिया क्या, ओरिजिनल नोड का रैंडम। समझ आई ये चीज़। तो बेसिकली हमारी अप्रोच बहुत सिंपल हो गई। अब हमारी अप्रोच बहुत सिंपल हो गई, 2 स्टेप अप्रोच है हमारी। हमने बोला अप्रोच 2 किस प्रकार की है, अप्रोच 2 में 2 स्टेप हो रहे हैं यार। पहला स्टेप जो है वो क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है यार क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। आपने एक लिस्ट बना ली क्लोन, कैसे, यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि यार मुझे रैंडम पॉइंटर कॉपी करने हैं, ये बात समझ में आ रही है। कैसे करूंगा,
इसके लिए हमने क्या बोला कि यार लिस्ट ना कुछ इस प्रकार की है, जितनी भी लिस्ट हमने जो भी लिंक लिस्ट हमारे पास पड़ी है वो इस प्रकार की है 1 2 3 4 5 और ये मेरी क्लोन लिस्ट है 1 2 3 4 5। तो रैंडम पॉइंटर कॉपी करना ना हमें फटाफट। तो हमने क्या बोला इसका रैंडम पॉइंटर जो यहाँ पे है, इसका रैंडम पॉइंटर यहाँ पे है, इसका रैंडम पॉइंटर यहाँ पे है, इसका रैंडम पॉइंटर यहाँ पे है और इसका रैंडम पॉइंटर यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ है, नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ है, नेक्स्ट 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 नल पे है, नेक्स्ट नल पे है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पर एक क्लोन है। डेटा पड़ा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है। सवाल है कैसे? मैंने बोला जो भी मेरी मैपिंग है ना उसके द्वारा, मैपिंग ऑफ जो भी यहाँ का आपका नाम बनेगा। अगर इसको मैं बोलता हूँ ओरिजिनल नोड तो मैपिंग ऑफ ओरिजिनल नोड हो जाएगा, है ना। तो मैपिंग ऑफ जो भी आपको कुछ डेटा होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें रैंडम पॉइंटर कॉपी करना है। तो हमें इसके लिए रैंडम पॉइंटर कॉपी करना है अभी के लिए। इसका नाम क्या है, क्लोन नोड। तो हमने बोला कि इस क्लोन नोड का रैंडम पॉइंटर चाहिए। हमने बोला इस क्लोन नोड का रैंडम किसको पॉइंट करेगा, ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, हम इस 1 से गए इस 3 तक और इस 3 से गए इस 3 तक और फिर हमने इसके रैंडम पॉइंटर को इस 3 पे कॉपी करा दिया। तो हम इस 1 तक कैसे पहुंचे, इसका नाम है ओरिजिनल नोड। ठीक है, हमने बोला ओरिजिनल नोड। फिर इस 1 से इस 3 तक कैसे पहुंचे, इसका नाम था रैंडम। तो यानी 3 तक पहुंचने के लिए हमने क्या लिखा, ओरिजिनल नोड का रैंडम। अब इस 3 से अगर मुझे नीचे इस 3 तक आना है तो कैसे आता हूँ, मैपिंग ऑफ जो भी नाम है। तो मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या हो गया, मैपिंग और ये। तो इन शॉर्ट इस पूरे को मैंने इक्वल कर दिया इसके और मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट। और मेरा जो अब सॉल्यूशन बन गया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एडिशनल मैंने मैप ले लिया है तो भैया उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। तो ये मेरा अब सॉल्यूशन बन गया। फटाफट से इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अप्रोच में पहला स्टेप क्या है, अप्रोच में पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। स्टेप 1 है क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। तो मैंने क्या किया कि नोड स्टार क्लोन का हेड इज इक्वल्स टू नल और हमने एक नोड स्टार बना लिया, क्लोन का टेल इज इक्वल्स टू नल। ये हमने बना लिया। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने क्या बोला कि एक मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, प्राइवेट। इसका हमने नाम क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया void insert at tail। यहाँ पे हमने नोड स्टार एक हेड भेज दिया, एक टेल भेज दिया और जो भी डेटा है वो भेज दिया। बहुत बढ़िया, ये वाला काम हो गया। अब हमने क्या बोला कि हमने एक पॉइंटर लिया टेम्प, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। अब इसको हम ओरिजिनल लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हमने बोला वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये नल नहीं है तब तक क्या करो, कॉपी कराते रहो, मतलब कि क्लोन बनाते रहो, है ना। तो हमने बोला जब तक इक्वल नहीं है तब तक क्या करो, हमने बोला तब तक इंसर्ट एट टेल करते रहो। इंसर्ट एट टेल किसमें, क्लोन हेड, क्लोन टेल। क्या डालना है, टेम्प का डेटा और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, वाई रेफरेंस ले लिया, वाई रेफरेंस ले लिया। हमने क्या बोला, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल। इस केस में क्या होगा, एक नई नोड हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नई नोड क्रिएट करते हैं, नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, डी भेज दिया इसके अंदर। हमने क्या बोला, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। इसी प्रकार टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड, रिटर्न कर दिया। बढ़िया। और यहाँ पे हमने बोला अगर ये नल नहीं है तो हमने क्या बोला कि यार टेल का नेक्स्ट जो है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट टेबल वाला फंक्शन, यार इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन लिख लिया।
अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ तक मैंने अपनी क्लोन लिंक लिस्ट बना ली है, यहाँ तक मैंने अपनी स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने क्या किया, मैं अपना स्टेप 2 करता हूँ। स्टेप 2 के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक मैप क्रिएट कर लिया, क्रिएट अ मैप कर लिया। ठीक है, तो हमने बोला इसका एक मैप बना दिया, हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया। अनऑर्डर्ड मैप किसका, नोड स्टार, एक नोड को दूसरी नोड से मैप कर रहे थे ना, नोड स्टार से नोड स्टार का, इसका नाम रख दिया मैपिंग, ऐसे रख दिया। या फिर हमने बोल दिया ओल्ड टू न्यू, ऐसा नाम रख दिया, ओल्ड टू न्यू नोड, ऐसा हमने कर दिया इसका नाम। ठीक है, हमने क्या बोला, एक नोड स्टार टेम्प तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हमने बोला टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, जब तक टेम्प नल नहीं होता, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्प 2 बना लेते हैं, नोड स्टार टेम्प 2 इज इक्वल्स टू क्लोन हेड, इस प्रकार यहाँ पे भी डाल दिया टेम्प 2 इज नॉट इक्वल टू नल। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सेम क्लोन बना चुके हैं, इस कंडीशन की नीड नहीं है, बट लिखने में कुछ नुकसान भी नहीं है, लिख सकते हैं, पर फायदा नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, मुझे मैपिंग चाहिए ओल्ड से न्यू नोड की, ओरिजिनल नोड से ले क्लोन नोड की। तो हमने क्या बोला, मैपिंग बोला यहाँ पे ओल्ड टू न्यू ऑफ, ओरिजिनल नोड कहाँ से मिलेगी हमें, ओरिजिनल नोड टेम्प के अंदर है, टेम्प इज इक्वल्स टू क्या है, टेम्प 2, टेम्प को हमने आगे बढ़ा दिया, या फिर नाम थोड़े अच्छे देते हैं, नोड स्टार ओरिजिनल नोड क्लोन नोड, यहाँ मैंने बोल दिया ओरिजिनल नोड, यहाँ मैंने बोल दिया क्लोन नोड, यहाँ मैंने बोल दिया ओरिजिनल नोड से। ठीक है, मैंने ओरिजिनल नोड को हमने आगे बढ़ा दिया, ऐसे क्लोन नोड को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने मैपिंग भी सेव कर ली है, सारी की सारी मैपिंग सेव करने के बाद मैंने क्या बोला, अगला स्टेप क्या है मेरा, अगला स्टेप मुझे सारे के सारे रैंडम पॉइंटर अरेंज करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल नोड को फटाफट सेट कर दिया, कहाँ पर, ओरिजिनल नोड को मैंने सेट कर दिया हेड पर, और क्लोन नोड को मैंने सेट कर दिया क्लोन के हेड पर। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यार वाइल, जब तक ओरिजिनल नोड नल नहीं होती तब तक चलाते रहो, ओरिजिनल नोड इज नॉट इक्वल टू नल। कैसे कॉपी करूंगा मैंने बता रखा आपको फॉर्मूला, क्लोन नोड का रैंडम इज इक्वल्स टू जो भी मेरा मैप है ओल्ड टू न्यू ऑफ, क्या नाम है इसमें, ओरिजिनल नोड का रैंडम। बढ़िया, दोनों को आगे बढ़ा दो, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया, क्लोन का हेड। बढ़िया, फटाफट से इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं चलता भी है या गलत है। कुछ छोटी मोटी गलती में लग रहा है इसमें होगी। ठीक है, क्या गलती है, ओल्ड टू न्यू वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन, अच्छा नाम में गलती है। ठीक है, अब रन करते हैं। चलाया, अब क्या गलती है, उसने बोला रैंडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, रैंडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो किस नाम की है, कहाँ पर, क्लोन नोड 67, यहाँ पर हम गए, इसमें नेक्स्ट है और ARB है इसका नाम रैंडम नहीं है, इसका नाम ARB रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा है इसका नाम ARB। फटाफट से इसको ARB कर लेते हैं यार, ARB। अब चलाते हैं, चलो फटाफट चलो। ये कुछ आउटपुट आए हैं और कोई देखते हैं यहाँ पे, और कोई टेस्ट केस पेंडिंग, और कोई टेस्ट केस पड़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। सबमिट करा, टेस्ट केस कुछ चल रहे हैं और ये हमने सारे के सारे टेस्ट केस पास करा लिए हैं पहले अटैम्प्ट में। बहुत बढ़िया,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोड हमने कर लिया, कोड सेम है यार। कोड क्या कहता है? कोड कहता है कि भाई पहला काम है क्लोन बना लो, क्लोन बना लिया, और उसके बाद एक मैप बना लो, मैप बना लिया, और फिर रैंडम पॉइंटर सेट कर दो, रैंडम पॉइंटर सेट कर दिया। इसकी कंडीशन की नीड नहीं है यार, फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, अभी भी सबमिट करके देख लो, सही चल जाएगा। ठीक है, चल गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने 2 अप्रोच देख लिया यार, अब हम चलते हैं थर्ड अप्रोच की तरफ। अभी तक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो वो क्या है, ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन। क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ 1 कर सकता हूँ, कांस्टेंट कर सकता हूँ? क्या मैं जो मैप यूज़ कर रहा हूँ उसको हटा सकता हूँ? ये सोचना है। अगर मुझे कोई बोले कि यार मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बना के दो, कोई तीसरी अप्रोच मुझे ला के दो जहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलो ठीक है तुम्हारे पास ऑफ एन दे रहे हो, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे ऑफ 1 दे दो, मैं नहीं चाहता एडिशनल स्पेस यूज़ हो, कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ करके लाओ आंसर। ये सोचना है। ठीक है, 2 तो हमने सोच लिए। तो इन शॉर्ट इसने हमें क्या बोला है, पीछे वाले सोल्यूशन में अगर देखें तो यहाँ पे इसने हमें क्या बोला है कि यार मैप यूज़ नहीं करना। ये तो बोल रहा है कि यार मैप यूज़ नहीं करना, ये तो बोल रहा है। तो अगर मैप यूज़ नहीं करना, मैं एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को बचा क्या? अगर मैं एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं कर सकता मैपिंग स्टोर करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी तो आपको यहाँ पे सिंपल सिंपल सीधा सीधा आइडिया मिल रहा है कि भाई ये बात कर रहा है लिंक्स चेंज करने के बारे में। अब आपको जो गेम खेलनी है ना यार, अब आपको जो गेम खेलनी है वो ये पॉइंटर्स चेंज करके खेलनी है। ये जो पॉइंटर्स है ना यार, ये जो पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, इनके साथ खेलनी है, इनको चेंज करना पड़ेगा। इस बारे में सोचते हैं अब ये कैसे होगा भैया, अब ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो मैं इतनी बात समझ में आ गई कि गेम सारी की सारी कौन सी है, चेंजिंग लिंक्स, लिंक्स चेंज करने हैं। अप्रोच के बारे में सोचते हैं किस प्रकार में सॉल्व करना है। हम बात कर रहे हैं अप्रोच नंबर 3। पिछली वाली अप्रोच के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें हटानी है वो मैप, जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें हटाना है। तो अगर मैं इस मैपिंग को जो मैं स्टोरेज के द्वारा अगर मैं आपको दर्शा दूँ, तो बेसिकली हम कर रहे थे, हमारे पास एक मैपिंग थी, हमारे पास एक स्टोरेज था, इसका नाम लेट्स से मैंने मैपिंग बोल दिया उसको अभी के लिए, जिसके अंदर बेसिकली क्या था कि एक ओरिजिनल नोड जो थी वो मैप हम कर रहे थे किसी क्लोन नोड के साथ, है ना, ये चीज़ कर रहे थे। अगर मैं इस मैपिंग को एक स्टोरेज के बजाय रियलिटी में रेप्लिकेट कर दूं तो क्या मेरी बात बन जाएगी? बिल्कुल ठीक। तो अप्रोच 3 में जब हम बोलते हैं ना यार इसको हम ON स्पेस से O1 में ले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या था, इस मैपिंग को स्टोरेज की जगह लिंक्स को ही मैं चेंज कर दूं तो मैं काम कर सकता हूं। अब कैसे करना है ये समझते हैं। हमें क्या पता है कि यार जो लिंक लिस्ट है ना यार, जो लिंक लिस्ट है उसमें ये कुछ नोड्स हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर लेट से मैंने इसको बोल दिया ये हेड है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं एक और बना दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी क्लोन लिस्ट है 1 2 3 4 5, और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ 1 2 3 4 5 पड़ा है, यहाँ 1 2 3 4 5 पड़ा है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने बोला ओरिजिनल नोड से क्लोन नोड की जो मेरी मैपिंग थी जो मैं स्टोरेज में रख रहा था, अब मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मुझे O1 के अंदर सॉल्यूशन निकालना है, तो इस मैपिंग को मैं रियल कर देता हूँ। इन शॉर्ट ये रही आपकी ओरिजिनल नोड, यहाँ लिख देते हैं ये है आपकी ओरिजिनल नोड, और ये है आपकी क्लोन नोड। ठीक है, इसको लेट से भी क्लोन पॉइंटर से हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी ओरिजिनल नोड और ये है आपकी क्लोन नोड। मैंने क्या बोला कि इस ओरिजिनल नोड टू क्लोन नोड मैपिंग को मैंने रियल कर दिया। इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया, इन शॉर्ट मैंने जो मैपिंग थी इसको कट किया, ये बेसिकली आपका नेक्स्ट पॉइंटर था ना, इसको कट करके मैंने यहाँ पर ले आया। समझ आई? इसी प्रकार मैंने इसको कट किया और इसको मैं यहाँ पर ले आया, इसको मैं यहाँ पर ले आया, इसको कट करके, फिर इसको कट करके मैं इसको यहाँ पर ले आया, इसको कट करके मैं इसको यहाँ पर ले आया। ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार मैंने इसके नेक्स्ट को हटा दिया और मैं इसको यहाँ पर ले गया। इस प्रकार इसको मैं यहाँ पर ले गया, इसको काटा और इसको यहाँ पर ले गया, इसको काटा, इसको यहाँ पर ले गया, इसको काटा, इसको यहाँ पर ले गया। समझ आ रही है? तो बेसिकली मैंने क्या किया, अब जो मेरी लिंक लिस्ट है वो इस प्रकार की है, यहाँ से वो शुरू होती है
फिर वो यहाँ जाती है, फिर 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 यहाँ जाती है और फिर यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, पहले जो था, पहले इस प्रकार थी कि ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब मैं इसको चेंज करके ऐसे करते कि ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, 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 इस प्रकार ये लिंक लिस्ट चलने वाली है। समझ में आई भैया क्यों करा है? ये वाला तो चलो समझ में आ गया, क्योंकि आपने कहा था कि ओरिजिनल नोड से न्यू नोड की, ओरिजिनल नोड से क्लोन नोड की मैपिंग चाहिए। तो बेसिकली ये आपकी क्लोन नोड थी और ये आपकी ओरिजिनल नोड थी, तो आपने ओरिजिनल नोड से क्लोन नोड की मैपिंग कर दी। तो ये वाला जो लिंक आया है, ये वाला लिंक हमें समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो आपने ये वाला लिंक क्यों यूज़ करा है? मैंने बोला यार अगर मैं इसको काट के यहाँ पर ले जाता हूँ तो मुझे आगे वाले पार्ट का ट्रैक भी तो रखना है। तो आगे वाले पार्ट का ट्रैक रखने के लिए मैंने इसको काट के इसको कर लिया, ताकि मैं हर नोड को यहाँ से विजिट कर पाऊँ। समझ रहे हो, हर नोड को विजिट कर पाऊँ। तो इस प्रकार मैंने इसको कर दिया। तो अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो मैं क्या लिखता हूँ? पहला स्टेप क्या था मेरा? पहला स्टेप तो मेरा वही रहेगा यार, कि मैंने लिंक लिस्ट को ऐसे क्रिएट कर लिया। तो मैंने क्या बोला पहले स्टेप में? क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। बहुत बढ़िया, पहली चीज़ समझ में आ गई। सेकंड स्टेप क्या हो गया? जिस प्रकार हमने इस लिस्ट को मॉडिफाई किया ना, इसको काट के ऐसा कर दिया, इसको काट के ऐसा कर दिया, वही करना है। तो हमने क्या बोला कि भाई क्लोन लिस्ट की जो नोड है ना, क्लोन नोड को ऐड कर दो कहाँ पर? इन बिटवीन ओरिजिनल लिस्ट। तो आपने ओरिजिनल लिस्ट जो है ना, उसके अंदर दो नोड्स के बीच में, जैसे ये 1 था और ये 2 था, इन दोनों के बीच में अपनी क्लोन वाली नोड ऐड कर दी। उसी प्रकार ये दो नोड ओरिजिनल है, इन दोनों के बीच में आपने ये वाली नोड ऐड कर दी। समझ में आ रही है चीज़? रैंडम पॉइंटर अब क्या अभी भी इंटैक्ट है यार। जैसे रैंडम पॉइंटर, ये इसका रैंडम पॉइंटर है, ये इसका रैंडम पॉइंटर है, ये इसका रैंडम पॉइंटर है, ये इसका रैंडम पॉइंटर है और ये इसका रैंडम पॉइंटर, ये इंटैक्ट है। ठीक है, दो चीज़ हम कर चुके हैं, एक क्लोन लिस्ट बना ली है और क्लोन नोड्स को बीच में ऐड कर दिया है ओरिजिनल लिस्ट के। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या करना है यार? हमने इतना पार्ट कर लिया, हमने बेसिकली रैंडम पॉइंटर कॉपी करने हैं, है ना। ये रैंडम पॉइंटर यहाँ बने पड़े हैं ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, पर क्लोन लिस्ट के अंदर नहीं है। तो हमें क्लोन लिस्ट के अंदर रैंडम पॉइंटर कॉपी करने हैं, रैंडम पॉइंटर कॉपी करने हैं। सवाल ये है कि रैंडम पॉइंटर कॉपी कैसे होंगे? मैंने बोला बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक पॉइंटर से दर्शा दूँ, लेट से मैंने इसको टेम्प से दर्शा दिया, तो मैंने क्या बोला यार, ये हो गया टेम्प, है ना, ओरिजिनल नोड को दर्शा रहा है, और ये हो गया टेम्प का नेक्स्ट। अगर ये टेम्प है और ये नेक्स्ट है तो ये नोड क्या होगी? टेम्प का नेक्स्ट हो गई। तो मैंने क्या बोला? टेम्प के नेक्स्ट, यानी इस नोड टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ से आप यहाँ गए और यहाँ से आप यहाँ पे आए। ये था टेम्प, टेम्प से यहाँ जाने को क्या बोलेंगे? टेम्प का रैंडम, और टेम्प के रैंडम से यहाँ जाने को बोलेंगे नेक्स्ट। तो इन शॉर्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये था मेरा टेम्प का नेक्स्ट। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया कि भाई टेम्प का नेक्स्ट, ये था मेरा टेम्प का नेक्स्ट, और मैं इसका रैंडम पॉइंटर सेट करना चाहता हूँ। तो टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम मैंने सेट कर दिया, किसके इक्वल? मैंने बोला ये है मेरा टेम्प, टेम्प से मैं गया यहाँ और ये हो गया, ये क्या था? रैंडम। तो हो गया ये टेम्प, ये रैंडम। तो इस नोड को बोलूँगा टेम्प का रैंडम, और ये क्या है? नेक्स्ट। तो इसका बोलूँगा टेम्प के रैंडम का नेक्स्ट। समझ में आई? दोबारा समझा देता हूँ। मैंने बोला कि इस नोड से मुझे यहाँ तक पहुँचना, तो कैसे पहुँचूंगा? ये है टेम्प, ये है रैंडम पॉइंटर, तो क्या टेम्प का रैंडम, और फिर यहाँ से ये नीचे आने के लिए है नेक्स्ट पॉइंटर, तो क्या होगा? टेम्प के रैंडम का नेक्स्ट। समझ आई? तो इसको मैंने दिया टेम्प के रैंडम का नेक्स्ट। तो रैंडम पॉइंटर सेट कर लिया मैंने इससे, ये बात भी हो गई। तो इस प्रकार मैं सारे के सारे रैंडम पॉइंटर सेट कर लूँगा। ये इसमें सेट हो गया, 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 और ये इसमें सेट हो गया। इस प्रकार बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। अब क्या करूँ? तो अब तक मैंने क्या कर दिया? रैंडम पॉइंटर सारे सेट कर दिए हैं क्लोन लिस्ट के, है ना। रैंडम पॉइंटर सेट हो गए क्लोन लिस्ट के। अब मुझे क्या करना है यार? जो स्टेप 2 पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना पूरा इस प्रकार का, ऐसा ऐसा ऐसा, इस स्ट्रक्चर को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला? रिवर्ट चेंजेस डन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो चेंजेस किए थे उनको रिवर्ट कर देना भाई। रिवर्ट कैसे करेंगे यार? तो पहले एक बार स्टेप 2 को देख लेते हैं। अगर क्लोन नोड को ऐड करना है बीच में तो कैसे ऐड करेंगे, समझते हैं इस चीज़ को एक बार कि ये किस प्रकार हम करने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ एक बार दोबारा, तो
चलो एक बार इसको देखते हैं, एक बार हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 4 स्टेप देख लिया तो खत्म भी कर लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने इसको रिवर्ट कर लिया तो स्टेप 5 मेरा क्या हो गया, रिटर्न आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो भी क्लोन लिस्ट का हेड होगा ना, जो भी आपका क्लोन लिस्ट का हेड होगा वो आप रिटर्न कर देना यार, खत्म। तो ये आपकी अप्रोच हो गई भाई, ये आपकी अप्रोच हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ध्यान से देखें हम तो ऑफ एन है, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट स्पेस ले रहे हो आप, बहुत बढ़िया। तो सोल्यूशन तो देख लिया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है उसको समझते हैं एक बार दोबारा, यहाँ लिंक लिस्ट बना के। तो बेसिकली ये आपकी एक छोटी सी लिंक लिस्ट बना देता हूँ, 1 2 3। ये इसको, ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट है, फिर ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट है, और ये नल को पॉइंट कर रही है। इसके ऊपर मैंने रख दिया क्या, हेड, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे मैंने एक और लिंक लिस्ट बना लेनी है यार। मैंने बोला यार ये है मेरी एक और लिंक लिस्ट, अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3। तो ये क्लोन वाली लिंक लिस्ट है बेसिकली। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे मैंने बोला कि ये क्लोन है, ठीक है। रैंडम पॉइंटर सेट करते हैं फटाफट से। इसका रैंडम पॉइंटर लेट से ये है, और इसका रैंडम पॉइंटर लेट से नल है, पता ही नहीं हमें क्या है, और इसका रैंडम पॉइंटर ये है, इस प्रकार, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक लिंक लिस्ट बनाना ये मेरे स्टेप 1 का काम है। ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं एक बार कोड करके भी, इतने स्टेप को। फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है, क्लोन नोड को ऐड करना है इन बिटवीन ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम बेसिकली चाहते हैं कि मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पर एक लिंक बना दूँ, ये चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं नाम देता हूँ ओरिजिनल नोड, नाम देता हूँ ओरिजिनल नोड, इसको मैं नाम देता हूँ क्लोन नोड। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बोला, इसका नाम अगर ओरिजिनल नोड है तो ये क्या है, ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। तो मैंने बोला ओरिजिनल नोड के नेक्स्ट को अपडेट कर दो, यहाँ से काट के यहाँ पर ले आओ, कहाँ पर ले आओ, क्लोन नोड पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो यार ये आगे वाले पार्ट का ट्रैक भी होना चाहिए मेरे पास, है ना। अगर मैं इस वाले लिंक को काट रहा हूँ, है ना, अगर मैं इस लिंक को काट रहा हूँ तो मेरे पास आगे वाली लिस्ट का ट्रैक होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंटर बना लिया। तो यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। हमने क्या बोला, एक पॉइंटर बना लिया हमने पहले नेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर आगे वाला पार्ट हमने, ये वाला पार्ट हमने बचा के रख लिया। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या बोला, इस पॉइंटर को काट के यहाँ पर ले आओ। तो आपने बोला ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लोन नोड, ठीक है। ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लोन नोड, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। फिर मैंने बोला कि अब तो ओरिजिनल नोड यहाँ पे दिखा रहा था, इसको काट के अगले नोड पे ले जाता हूँ। तो अब इसका नाम हो गया ओरिजिनल नोड, और मैं इसको दिखा किससे रहा था, इसके लिए मैंने एक नया पॉइंटर बना रखा था नेक्स्ट नाम का, यहाँ पे बनाया था ना। तो मैंने क्या बोला, अब जो ओरिजिनल नोड है वो कहाँ चला गया, वो नेक्स्ट पे चला गया। सेम स्टेप्स मुझे क्लोन के लिए करने हैं यार, सेम स्टेप्स मुझे क्लोन के लिए करने हैं। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि यार नेक्स्ट को इक्वल कर दिया मैंने क्लोन नोड के नेक्स्ट से। क्या मतलब है इस बात का कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको हटा के यहाँ लेके जाना चाहता हूँ ना, इस प्रकार। तो मुझे आगे वाले पार्ट का ट्रैक रखना है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लगा दिया नेक्स्ट नाम का, ठीक है। तो वही लाइन ये कर रही है। फिर मैंने क्या बोला, इसको काट के यहाँ लेके जाना है, इसका नाम क्या है, क्लोन नोड, इसका नाम है क्लोन नोड, इसका नाम क्या है, क्लोन नोड का नेक्स्ट। तो क्लोन नोड के नेक्स्ट को हटा के मैंने यहाँ डाल दिया, और इसका नाम क्या है, ओरिजिनल नोड, बहुत बढ़िया। तो यानी क्या हुआ, क्लोन नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड, ठीक है। और फिर क्लोन नोड इसको दर्शा रहा था अब तक, अब इसको हटा के हमने यहाँ दर्शा दिया, नेक्स्ट है यहाँ पे। तो हमने इसको कॉपी कर दिया, हमने बोला क्लोन नोड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो ये 6 स्टेटमेंट आपका स्टेप 2 कंप्लीट कर देती हैं। आगे बढ़े, हम बात कर रहे थे स्टेप 4 के बारे में। 3 तो आसान है, दिख रहा है साफ साफ। स्टेप 4 कहता है रिवर्ट कर दो चेंजेस को। तो यानी कि अगर आपके लिंक लिस्ट इस प्रकार है, 3 क्या कहता है उसको एक बार देखते हैं। 3 कहता है कि अगर आपकी लिंक लिस्ट जो है वो इस प्रकार है कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये इसको हमने क्या बोला कि यार ये आपकी क्लोन वाली नोड है, ये क्लोन वाली नोड है, ये क्लोन वाली नोड है। हमने क्या बोला कि यार यहाँ पर एक पॉइंटर है जो कहता है कि यार हेड, और यहाँ पर एक पॉइंटर है जो कि कहता है क्लोन। ये इसको पॉइंट करता है नेक्स्ट पॉइंटर, फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और ये भैया नल कमांड कर रहा है। हमने बोला इसको वापस ले जाओ। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा कुछ चाहते हैं जहाँ पर बेसिकली हम ऐसा यहाँ ऐसा कुछ बना दें वापस पहले जैसा, ये चाहते हैं, ठीक है।
ये चाहते हैं, ये होगा कैसे, ये समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये लिंक हट के यहाँ पर चला जाए। सबसे पहले नाम देते हैं फटाफट से। इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसको हमने बोल दिया ओरिजिनल नोड। फिर हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया क्लोन नोड। हमने क्या बोला, ये क्या है, इस नोड का नाम है ओरिजिनल नोड और ये पॉइंटर का नाम है नेक्स्ट। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, एरो को ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। इसको मैं हटा के यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, है ना। और यहाँ कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से पहुँच सकता हूँ। इसका नाम क्या है, क्लास नोड, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, हमने क्या कर दिया, हमने बेसिकली बोला कि यार ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट जो है, यानी ये वाला एरो हटा दो और यहाँ पर ले आओ। इसको हमने इक्वल कर दिया किसके, क्लोन नोड के नेक्स्ट के। यहाँ पहुँच जाओगे। हमने बोला क्लोन नोड के नेक्स्ट के। तो आपने इस पॉइंटर को हटा के इस प्रकार लगा दिया, बहुत बढ़िया। फिर आपने ओरिजिनल नोड को भी हटाया यहाँ से और यहाँ पर लगा दिया ओरिजिनल नोड। फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे कि यार ओरिजिनल नोड इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। समझ में आ गई। सेम चीज़ हमें क्लोन नोड के लिए करनी है भाई। हमने क्या लिखा कि यार क्लोन नोड को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्लोन नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसका नाम क्या है, ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। यहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने क्या बोला कि यार क्लोन नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट। इतना हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया क्लोन नोड। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि क्लोन नोड इज इक्वल्स टू क्लोन नोड का नेक्स्ट। इस प्रकार आपका ये पूरा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं और आपको समझ में बड़े प्यार से चीज़ें अभी आ जाएंगी। सबसे बड़े स्टेप्स लिखते हैं सारे। मैंने बोला स्टेप 1 क्या है, क्रिएट अ क्लोन लिस्ट। मैंने बोला स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या था, हमें क्लोन लिस्ट के जो नोड थी ना, क्लोन नोड जो थी उनको ऐड करना था इन बिटवीन आपकी ओरिजिनल लिस्ट। ये भी हो गया। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 में मुझे अपने रैंडम पॉइंटर कॉपी करने थे यार, रैंडम पॉइंटर कॉपी करने थे, ठीक है। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 में मुझे रिवर्ट करने थे चेंजेस जो कि मैंने स्टेप 2 में किए थे, रिवर्ट चेंजेस डन इन स्टेप 2। और स्टेप 5 क्या था, इसमें मुझे अपने आंसर को रिटर्न करना था, ठीक है। ये सारे स्टेप हमने बना लिए थे। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट मुझे क्रिएट करनी है। मैंने बोला नोड स्टार क्लोन हेड इज इक्वल्स टू नल। फिर मैंने बोला नोड स्टार क्लोन हेड क्लोन टेल इज इक्वल्स टू नल। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि यार हम क्या करते हैं, एक नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं और हम क्या बोलेंगे, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करना है, इंसर्ट एट टेल, यहाँ हेड भेजा, क्लोन हेड भेजा, क्लोन टेल भेजा और डेटा भेज दिया, टेम्प का डेटा भेज दिया और टेम्प को आगे बढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। एक फंक्शन में क्रिएट करना पड़ेगा इंसर्ट एट टेल के लिए। मैंने बोला प्राइवेट वॉइड इंसर्ट एट टेल, यहाँ पे एक नोड स्टार बाय रेफरेंस भेज दिया हेड, नोड स्टार बाय रेफरेंस भेज दिया टेल और एक डेटा भेज दिया। मैंने यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर ली, नोड स्टार, इसका नाम मैंने रख दिया न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड डी। मैंने चेक कर लिया, ये फंक्शन ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं बहुत बार, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने क्या बोला, हेड इज इक्वल्स टू और सेम टेल इज इक्वल्स टू, ठीक है। एल्स पार्ट में हम बोलते थे कि यार टेल का नेक्स्ट जो है ना वो है न्यू नोड और टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, इसकी स्पेसिफिक्स में हम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इतने पार्ट से हमने क्लोन लिस्ट बना ली है। हमने लिस्ट को जो हमें इनपुट में दी गई थी उसको हमने क्लोन कर लिया है, बहुत बढ़िया।
अब हमने क्या बोला कि इस क्लोन लिस्ट की जो नोड्स हैं उनको ऐड कर दो ओरिजिनल लिस्ट में। हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी हमारे स्टेप्स जो भी हैं। तो हमने क्या बोला कि यार नोड स्टार ओरिजिनल नोड, इसको कहाँ पे पॉइंट करा दिया, हेड पे, और नोड स्टार क्लोन नोड इज कुछ कहाँ पॉइंट करा दिया, क्लोन हेड पे। अब मैंने बोला किस प्रकार खेलना है मुझे, मैंने बोला वाइल ओरिजिनल नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड क्लोन नोड इज नॉट इक्वल टू नल। इसमें क्या करना है, एक नोड बनाई मैंने, नोड स्टार नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट, ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लोन नोड, ओरिजिनल नोड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। सेम स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, किसके लिए, मेरी क्लोन नोड के लिए। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लोन नोड का नेक्स्ट, फिर मैंने बोला कि क्लोन नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड, फिर मैंने बोला कि क्लोन नोड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला रैंडम पॉइंटर कॉपी करना है। रैंडम पॉइंटर कॉपी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नोड बना ली भैया, इसको मैंने बोल दिया करंट बोल दिया, इसको स्टार्ट कर दिया मैंने हेड के साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं समझा देता हूँ एक बार। मैंने शायद आपको थर्ड स्टेप में बताया भी होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको टेम्प का एग्जाम्पल लेके बताया था। तो यहाँ पे इसको मैं टेम्प ले लेता हूँ, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। नोट टेम्प इक्वल्स टू हेड, और हमने क्या बोला कि भाई वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे अभी यार, अभी आप समझ जाओगे। किसके इक्वल किया हमने, टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट। चलो समझते हैं। टेम्प अगर नल नहीं है तभी आप इस लूप के अंदर आओगे, बट हो सकता है कि टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल हो, फिर आप नल के ऊपर रैंडम वाला पार्ट निकालोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट मार जाएगा। तो इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस प्रकार के, यार टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ही हम आगे देखेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, तब हम बोलेंगे बेसिकली, तब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, इस प्रकार चलेंगे। बट इसमें भी एक गड़बड़ है, हो सकता है कि जो टेम्प का रैंडम है वो ही नल है, तो फिर आप नल के ऊपर नेक्स्ट लगाओगे तब भी फट जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ लगानी पड़ेगी। हमने क्या बोला कि यार इफ टेम्प का रैंडम इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट लगा लो, उस केस में ये वाली स्टेटमेंट लगा लो, है ना। आप सही लग रहा है सुनने में कि देखो ये टेम्प का नेक्स्ट भी नॉट नल है और टेम्प का रैंडम भी नॉट नल है। बहुत बढ़िया, अब फिर भी चीज़ें समझ में आ रही है। एल्स कर दिया कि यार अगर ये नहीं हुआ तो, अगर टेम्प का रैंडम जब नल हुआ तो उस केस में क्या आंसर होगा, तो उस केस में सिंपल लिखो कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, सिंपल। या फिर आप यहाँ पर टेम्प का रैंडम लिख लो, सेम चीज़ आएगी। समझ आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई आपको। इसको हम और अच्छे से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पूरे को टर्शियरी एक्सप्रेशन का यूज़ कर लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम जो है वो किसके इक्वल है, वो डिपेंड करता है टेम्प के रैंडम पे। तो ठीक है, टेम्प का रैंडम एक कंडीशन बन गई, और अगर वो ट्रू आती है तो आंसर ये होगा, और अगर वो फॉल्स आती है तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप इस लाइन नंबर 73 से इस पूरी 4 लाइंस को हटा सकते हैं। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये आपकी लाइन नंबर 73 है जो कि वही सेम चीज दर्शाती है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। इतना पार्ट हो गया। और हमें क्या मेक श्योर करना है, हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली रैंडम पॉइंटर कॉपी करना चाहते हैं। जो भी रैंडम पॉइंटर ओरिजिनल लिस्ट में पड़े हुए हैं उनको हम क्लोन लिस्ट में कॉपी करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैंने इसका रैंडम पॉइंटर कॉपी कर दिया, तो यानी ये यहाँ पे इसका पॉइंट करने लग गया। इसके बाद मुझे इस पॉइंटर को 2 बार आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक बार यहाँ, ताकि मैं अगली वाली नोड पहुँच पाऊँ। तो इन शॉर्ट मुझे टेम्प को 2 बार आगे बढ़ाना है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट,
ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप चेक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यार, मुझे लगता है कि यहाँ पे नीड नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने अपने रैंडम पॉइंटर को कॉपी भी कर लिया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब मैंने बोला रिवर्ट चेंजेस डन इन स्टेप 2, इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा ये लिस्ट किया हुआ है, ये चेंजेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तो इसको फटाफट लिख देते हैं। हमने क्या बोला कि यार जो आपकी ओरिजिनल नोड है वो है हेड पे, फिर जो आपकी क्लोन नोड है वो है क्लोन हेड पे। हमने क्या बोला कि वाइल ओरिजिनल, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अंदर वाला पार्ट हटा देते हैं फटाफट से, कोड लिखते हैं। हमने बोला कि यार ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और क्या लिखा हमने, क्लोन नोड का नेक्स्ट। उसके बाद ओरिजिनल नोड को हमने आगे बढ़ा दिया, ओरिजिनल इक्वल्स टू ओरिजिनल नोड का नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। फिर हमने लिखा क्लोन नोड का नेक्स्ट। यार लिंक लिस्ट में जब भी कोड करो ना, हमेशा चेक करते रहो साथ साथ कोड लिखते हुए कहीं पर नल पॉइंटर ना आ सके, कहीं पर भी नल पॉइंटर ना हिट कर पाए, ठीक है। तो कोड लिखते लिखते या फिर एक बार कोड पूरा लिख लो, तो उसमें वेरिफिकेशन एक बार कर लेना कि यार नल पॉइंटर हिट ना हो। कैसे पता लगेगा भैया, अभी समझा देते हैं। तो अभी तो जो हमने आईपैड पे लिखा हुआ है अपना, उसको फटाफट से हम बस कॉपी कर रहे हैं, जो हमने लॉजिक हमने बनाया था, ठीक है। इस प्रकार हमने लॉजिक बनाया था। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं पर नल पॉइंटर आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पकड़ा था ना यार कि टेम्प के नल को एक बार चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नल पॉइंटर आ सकता है, उसी प्रकार यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं। ओरिजिनल नल नहीं होगा तभी अंदर आएगा, तो नेक्स्ट करूँगा चल जाएगा, इसका भी नेक्स्ट करूँगा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करके आए हैं। फिर यहाँ पे हमने एक बार फिर नेक्स्ट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे तो कोई नल पॉइंटर नहीं आने वाला, बट यहाँ पे हमने ओरिजिनल को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ओरिजिनल एक आगे बढ़ चुका है, एक आगे बढ़ने के बाद मैं फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो यानी मैंने 2 बार आगे बढ़ा दिया, समझ रहे हो। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है लाइन नंबर 87 में कि यहाँ पे नल पॉइंटर मार जाए, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इफ ओरिजिनल नोड इज नॉट इक्वल टू नल। उस केस में मैं कंडीशन चेक करूँगा, बस उस केस में मैं कंडीशन चेक करूँगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने बचा लिया, और यहाँ कोई एरर आने वाला है नहीं है, बहुत बढ़िया, सही है। तो ये भी हमने लिख लिया। स्टेप 5 पे आते हैं, आंसर रिटर्न कर रहे हैं, तो आंसर क्या है मेरा, क्लोन लिस्ट का हेड, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने कोड लिख दिया भाई। कोड दोबारा देखें, सबसे पहले हमने क्लोन कर दी लिस्ट, उसके बाद हमने क्लोन नोड्स को ओरिजिनल लिस्ट के अंदर डाल दिया, बीच में डाल दिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने रैंडम पॉइंटर कॉपी कर लिया, इसको अच्छे से लिखे अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, चलो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मैंने रिवर्ट कर दिया चेंजेस स्टेप 2 में किए थे, ताकि मैं ओरिजिनल लिस्ट की फॉर्म में आ जाऊँ, यहाँ पर रिवर्ट कर दिए, और मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया। इसको कंपाइल रन करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। एरर आ गया, बहुत बढ़िया। एरर क्यों आया समझते हैं, एरर क्यों आया समझते हैं क्यों आया भाई। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे स्टार लगा दिया गलती से मैंने, एंड आएगा। रन करते हैं, ठीक है। उसने बोला नोड स्टार्ट टेम्प, ये डिक्लेरेशन 2 बार डिक्लेयर कर दिया हमने कहीं पे, ये टेम्प इक्वल टू हेड था, और यहाँ पर इसको करने की नीड नहीं थी, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो इसने बोला कि ये नेक्स्ट है और ARB, अच्छा रैंडम नाम की चीज़ नहीं है, उसको ARB बोल रहे हैं, तो इसको मुझे कोई चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ARB, ठीक है। अब रन कर देता हूँ फटाफट, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, चला 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 चला। एक कोड तो ये चल गया, एक टेस्ट केस हम और चला लेते हैं, ये वाला 1359 1134। हमने बोला 4 स्पेस 2 स्पेस 1359 1134, इस प्रकार कंपाइल एंड रन कर दिया इसको, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ये भी सही चल रहा है। और कोई टेस्ट केस है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वाइज क्या हो रहा है। यहाँ पर एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। यहाँ पर मैं उस लिंक लिस्ट के अंदर ही नोड्स को ऐड किया है, कॉम्प्लेक्सिटी होगी फिर दोबारा O ऑफ n। रैंडम पॉइंटर कॉपी कर लिया, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑफ n, रिवर्ट कर दिया चेंजेस, अगेन ऑफ n, प्लस कर रहे हैं सारे कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की आगे टाइम ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए, कुछ पॉइंटर्स क्रिएट किए, तो कॉन्स्टेंट स्पेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे इसको सबमिट करना हो तो आंसर देखते हैं आता है कि नहीं आता। मैंने सबमिट कर दिया, और ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो ये था भाई हमारा कोड, मेहनती कोड था, बड़ा टाइम लगा बट हुआ। ठीक है, बड़ा आसान था, स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ को समझा और ये भी समझा वाई वाला पार्ट कि क्यों करना है, तब जाके चीज़ समझ में अच्छे से आती है। तो इस वीडियो में इतना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोड करने में मज़ा आ जाता है। खुद कोड जब तक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, आसान चीज़ है। इसलिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।